ठीक है, वो कुछ कॉल आने का इंटरप्ट हो गया था। तो हम क्या बात कर रहे थे कि इरेशनल नंबर जो हो गया, एक मिनट, उससे कोई दिक्कत नहीं है, चल रहा है ना, ठीक है, उससे कोई, ठीक है। तो इरेशनल नंबर जो है वो उसको हम बोल सकते हैं कि इरेशनल नंबर क्या है, समझिए। जैसे आप कोई भी डेसिमल फॉर्म लिखते हो, और डेसिमल थोड़ा सा इसको इरेशनल नंबर समझ पे मैं थोड़ा सा आपको डेसिमल समझाता हूँ पहले। देखिए डेसिमल का पहला टाइप कि वो 0.3 हो, मतलब कि, या दूसरा 0.038, ये दोनों सेम है। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट के बाद टर्मिनेट कर जा रहे हैं, ठीक है। तो ये टर्मिनेट मतलब खत्म हो जा रहे हैं, तो ये पॉइंट के बाद खत्म हो जा रहे हैं, तो ये दोनों सेम है, ठीक। अच्छा, सेम इन द सेंस कि न्यूमेरिकली सेम है, बट वैसे सेम। अच्छा, दूसरा देखिए, मैं ये लिखूँ 0.38383838, ऐसे चलता है। इसका मतलब क्या है कि 0.38 का बार, यानी 38 अपने आप को रिपीट कर रहा है। इसमें क्या हो रहा था कि पॉइंट के बाद कुछ डिजिट के बाद जो वो डिजिट थी वो स्टॉप हो जा रही थी, रुक जा रही थी, बट यहाँ पॉइंट के बाद कंटिन्यू है। तो ऐसे डिजिट को बोलते हैं टर्मिनेटिंग डिजिट, ऐसे डिजिट को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। समझिए एक बार, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब टर्मिनेट नहीं हो रहा है, खत्म नहीं हो रहा है, बट रिपीट कर रहा है। तो ऐसे को क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग, यानी टर्मिनेट तो नहीं किया, चल रहा है, कंटिन्यू है, बट रिपीटिंग इन नेचर है। यानी देखो 38 38 38 30। तो ऐसे डेसिमल को बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। और ऐसे डेसिमल को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल। और एक चीज समझिए, ये जो दोनों डेसिमल का फॉर्म है, ये दोनों फुलफिल करता है रियल नंबर के कंडीशन को। यानी ये दोनों, यानी हम बोल सकते हैं कि रेशनल नंबर को, थोड़ा सा मैं बता तो इरेशनल था बट आ गया मैं रेशनल पे, थोड़ा आपको समझिए। जैसे अगर रेशनल नंबर है उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 4/6। तो ये इसका फ्रैक्शन वाला फॉर्म है। बस इसी रेशनल नंबर का अगर हम डेसिमल फॉर्म में बात करें, तो डेसिमल फॉर्म में इसका दो फॉर्म बनता है। एक तो टर्मिनेटिंग डेसिमल का जो स्टॉप कर जाता है, एक नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल का। तो एक तीसरा कौन सा बचा, तो तीसरा हमारे पास बचा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। मतलब एक था टर्मिनेटिंग डेसिमल, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल, और तीसरा हमारे पास है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। मतलब कि ना तो वो टर्मिनेट करेगा, ना तो वो खत्म होगा, और ना तो वो रिपीट करेगा। जैसे कि हमारे पास ये था, देखो, ना तो ये टर्मिनेट कर रहा है, ये कंटिन्यू है, ठीक है, जाता जाएगा आगे, और ना तो ये रिपीट कर रहा है। यहाँ पे 0 1 है, पॉइंट के बाद यहाँ 0 0 1, यानी रिपीट नहीं किया, 0 1 0 1 0 1 रिपीट नहीं किया। तो ऐसे डेसिमल को हम लोग बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। और ये डेसिमल आता है, ये डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है किसका, इरेशनल नंबर का। इरेशनल नंबर का ये डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है, समझ बात। और ये जो थे टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ये डेसिमल रिप्रेजेंटेशन थे किसके, रेशनल नंबर के। यानी रेशनल नंबर को अगर हम लोग पॉइंट फॉर्म में लाते हैं तो वो या तो ये आएगा या तो ये आएगा, और इरेशनल नंबर को अगर हम लोग पॉइंट फॉर्म में लाते हैं तो वो ये आएगा। ये यानी कुछ और भी हो सकता है, बट इस टाइप का आएगा कि ना तो वो टर्मिनेट करेगा और ना तो वो रिपीट करेगा, समझ में बात। अच्छा, तो ये तो इसका डेसिमल फॉर्म हो गया। तो इसका कोई और फॉर्म क्या है, तो हाँ मैं बताता हूँ। तो इतना समझ में आया आपको कि, अच्छा थोड़ा सा पहले इरेशनल नंबर के बारे में लिखिए। तो irrational number are those numbers which can be expressed in non-terminating and non-repeating decimals. Irrational numbers are those numbers which can be expressed in non-terminating एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल। ना तो वो टर्मिनेट, मतलब उनको इरेशनल नंबर को हम लोग इस टाइप के डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ना तो वो टर्मिनेटिंग होगा और ना तो वो रिपीटिंग होगा। तो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स आर दोज नंबर्स व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर। एग्जांपल आप ये लिख लीजिए, ठीक है। अच्छा, इसका दूसरा एग्जांपल थोड़ा सा देखिए। जैसे आपने ऐसे देखा है √2 √5 √7, यानी ऐसा कोई नंबर जो रूट के अंदर रह जाए, उसे बाहर नहीं निकल पाए, मतलब उसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन पाए। जैसे अगर हम यहाँ पे √36 लेते तो वो किसके बराबर हो जाता है, 6 के बराबर हो जाता है। लेकिन √2 का तो कोई आउटकम नहीं आता है, मतलब उस फॉर्म में नहीं, इंटीजर के फॉर्म में। समझ में आ रही बात ना। यानी इस √2 का, √5 का, √7 का क्या आप इंटीजर फॉर्म में कुछ लिख सकते हो, नहीं लिख सकते, मतलब इंटीजर के बेस पे तो नहीं लिख सकते हैं। तो √36 का 6 हो जाता है, बट √2 का, √5 का, √7 का तो परफेक्ट स्क्वायर इस टाइप का बन नहीं पाता।
तो ऐसे नंबर जिनका ये आउट वो नहीं आ पाए, इंटीजर फॉर्म नहीं आ पाए, तो ऐसे नंबर को जब रूट में होते हैं तो उनको क्या बोलते हैं कि वो इरेशनल नंबर होते हैं। समझ में आ गई? जैसे यहाँ पे रूट 11 होगा, ठीक है, यहाँ पे रूट जो है वो 12 भी होगा। पूछो 12 कैसे? तो देखो रूट 12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 3, ठीक है, उस 4 इंटू 3 लिख दिया। अब ये जो 4 है वो तो रूट से बाहर आके क्या दे देगा, 2, और अंदर में क्या बच जाएगा 3, यानी 4 का तो 2 आ जाएगा बाहर, लेकिन अंदर में क्या बच जाएगा 3, तो यहाँ पे रूट 3 तो बच गया। अब ये रूट 3 रूट 2 से मल्टीप्लाई करके फिर भी क्या देगा, इरेशनल नंबर ही देगा, यानी जो परफेक्टली बाहर आ जाएगा। समझ में आई बात? इंटीजर फॉर्म में, ये इंटीजर फॉर्म में नहीं आया है, 2 इंटीजर है बट रूट 3 इंटीजर तो नहीं है। तो इंटीजर फॉर्म में जो परफेक्टली बाहर आ जाता है उसको हम बोलते हैं कि वो इरेशनल नंबर नहीं है, बल्कि जो अंदर रह जाता है वो इरेशनल नंबर होता है। तो ये इरेशनल नंबर का भी एग्जांपल है, ठीक है। रूट 2, रूट 5, रूट 7 जो परफेक्ट स्क्वायर इनका नहीं बनता। तो ये आपका रूट इरेशनल नंबर के बारे में इंट्रोडक्शन हो गया। इसके बारे में और भी बहुत सारी चीजें पढ़नी है, बट मैं अभी पहले बस आपको नंबर के बारे में इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, ठीक है। इरेशनल नंबर में आपको बहुत सारी चीजें करनी है, रेशनलाइजेशन ये वो बहुत सारा काम है, ठीक है। अच्छा, अब हम बात आते हैं रेशनल नंबर की। तो इरेशनल नंबर का कोई इसको डिवाइड नहीं किया गया है, बस इतना ही पे स्टॉप हो जाता है। जबकि जो रेशनल नंबर है उसके बारे में आप लोग लिख लीजिए, a number which can be represented in the form of p by q, a number which can be represented in the form of p by q where q does not is equal to 0, यानी एक नंबर जिसको हम लोग p by q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दें, और यहाँ पे जो q होना चाहिए where q does not is equal to 0। जैसे 4/3 लिया तो 4/3 देखो p हो गया 4 और q हो गया 3, यहाँ पे q जो है वो 0 के बराबर नहीं है। अच्छा 4/9, 8/3, 4/13, 9/11, ये सारे क्या बोले जाएंगे, जो फ्रैक्शन फॉर्म में हमने लिख दिया और नीचे 0 नहीं होना चाहिए, ये सब क्या बोले जाएंगे, रेशनल नंबर के फॉर्म बोले जाएंगे, ठीक है। अच्छा, यानी 4/0 जो है वो रेशनल नंबर नहीं होगा, फिर वो इंफिनिटी पे चला जाएगा, ठीक है, वो रेशनल नंबर में नहीं आएगा। तो अच्छा, तो ये आपने डिफिनेशन लिख लिया, a number which can be expressed in the form of p by q where q does not is equal to 0 is known as rational number। एग्जांपल में आप लोग लिख लीजिए 4/10, 3/18, 7/16, ये सब कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये तो हो गया इसके बारे में। अच्छा, अब देखिए रेशनल नंबर को कितने भागों में डिवाइड किया गया। तो रेशनल नंबर को डिवाइड किया गया है इंटीजर में और दूसरा फ्रैक्शन में, ठीक है। अब फ्रैक्शन तो अभी अभी आपने देखा कि फ्रैक्शन जो था वो हमारा था 2/3, 4/7, 8/9, तो ये सारा रेशनल नंबर का फ्रैक्शन वाला फॉर्म था। तो इंटीजर वाला फॉर्म कौन सा, तो इंटीजर वाला फॉर्म देखिए, जैसे अगर मैं यहाँ पे 2 लिख दूं तो 2 एक इंटीजर है, बट 2 एक रेशनल नंबर भी है। क्यों? क्योंकि 2 को हम लोग 2/1 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। तो 2/1 किस फॉर्म का हो गया, p/q के फॉर्म का हो गया, इसलिए ये भी क्या बना, रेशनल नंबर बना। लेकिन इसको हम लोग इस फॉर्म में लिखते नहीं है, बल्कि लिखते हैं इंटीजर के फॉर्म में, इसलिए बोला कि रेशनल नंबर का ये इंटीजर वाला फॉर्म है। उसी तरीके से 1, 7, 9 ये सारे इंटीजर होते हैं, और ये सब क्या है, रेशनल नंबर भी है, क्योंकि सबके नीचे हम लोग 1 1 लगा के इसको p/q के फॉर्म में कर सकते हैं। अच्छा, तो यही समझ में आ गया आपको, ठीक है। अब इंटीजर को क्या किया गया है, दो भागों में बांटा गया है, एक तो पॉजिटिव इंटीजर और दूसरा नेगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर आप लोग जानते हो क्या होता है, मतलब -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, यानी निगेटिव से पॉजिटिव तक कंटिन्यू जो, ठीक है, वो इंटीजर होता है। अच्छा, तो पॉजिटिव इंटीजर जो होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वो उसका एग्जांपल क्या होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 0 भी इंक्लूड करेंगे, 0 भी क्या है, पॉजिटिव है। नेगेटिव इंटीजर क्या होगा, -5, -4, -3, -2, -1, यानी जो माइनस में वो सारा नेगेटिव इंटीजर, जो प्लस वाला है वो सारा पॉजिटिव इंटीजर। अच्छा, अब इतना समझ में आ गया। अच्छा, अब नेगेटिव इंटीजर का भी कोई सब डिवीजन नहीं है, यहाँ फ्रैक्शन का भी कोई सब डिवीजन नहीं है, तो इन दोनों को हम लोग अब हटा सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है पॉजिटिव इंटीजर की, तो ठीक है, अब बात आती है पॉजिटिव इंटीजर की। तो ये था इसका क्या, फ्रैक्शन है, FRACTION,
इसका निगेटिव वाला था। अब पॉजिटिव इंटीजर को क्या किया गया है, दो भागों में बांटा गया है। क्या, एक तो बांटा गया है नेचुरल नंबर में, नेचुरल नंबर, और दूसरा बांटा गया है इसको जीरो में, यानी इसको ऐसे लिख लीजिए जीरो। देखो पॉजिटिव इंटीजर शुरू कहाँ से होता है, 0 1 2 3 4, तो एक तो हो गया जीरो और दूसरा हो गया नेचुरल नंबर 1 से कंटिन्यू कर गया, ठीक है। तो पॉजिटिव इंटीजर को दो भागों में बांटा गया, नेचुरल नंबर में और जीरो में, ठीक है। तो इतना सारा डिवीजन आपको पढ़ना है कि रियल नंबर जो है वो रेशनल इरेशनल में डिवाइड होता है, फिर रेशनल जो है वो इंटीजर फ्रैक्शन में डिवाइड होता है, और उस इंटीजर का ही क्या पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर बनता है, जो मैंने मिटा दिया यहाँ पे, और उस पॉजिटिव इंटीजर को दो भागों रेशनल नंबर और जीरो में, ठीक है। अच्छा, ये जो पॉजिटिव इंटीजर था इसी को हम लोग दूसरे नाम से क्या बोल सकते हैं, होल नंबर के नाम से बोल सकते हैं। यानी पॉजिटिव इंटीजर ही क्या होता है, होल नंबर होता है। तो अब आपने क्या ऑब्जर्व किया कि हमने सारे टाइप के नंबर्स को यहाँ पे कवर अप कर लिया। पहला रेशनल नंबर कवर किया, ठीक है, दूसरा हमने इरेशनल नंबर कवर किया, तीसरा हमने क्या कवर किया, पहला दूसरा तीसरा हमने रेशनल कवर किया, चौथा जो हमारा है वो हमने इंटीजर कवर किया, फ्रैक्शन, ठीक है, फ्रैक्शन को रखते हैं साइड में भी, इंटीजर कवर किया, पांचवा जो है हमने पॉजिटिव इंटीजर, जिसको हम लोग दूसरा नाम देके क्या बोल सकते हैं, होल नंबर बोल सकते हैं, छठा हमने नेचुरल नंबर किया, ठीक है। तो इतने टाइप के नंबर हमने कवर किए, जो इतने टाइप के नंबर आपको पढ़ने हैं, रियल नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल, इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर जिसको होल नंबर बोलते हैं, नेचुरल नंबर, ठीक है। तो अभी तक का जो मेरा बताने का जो एम था वो आपको बस समझाने का कि ये नंबर किस तरीके से डिवाइडेड किया गया है, किस तरीके से इसके पार्ट्स बने हुए हैं, कौन किसके अंदर आता है, क्या कैसे, ठीक, इतना था। तो मैंने डिफिनीशन आपको रियल नंबर का लिखवा दिया, रेशनल लिखवा दिया, इरेशनल लिखवा दिया, इंटीजर, होल नंबर और नेचुरल नंबर के डिफिनीशन लिखवाने बाकी हैं, ठीक है। इन सब का भी डिफिनीशन लिख लीजिए थोड़ा सा मुझे। ठीक, अच्छा एक चीज समझ लीजिए, पहले थोड़ी सी बात समझिए कि एक मैं टेबल बनाता हूँ, जैसे दो टेबल है, इसको हमने बोला रियल नंबर, इसको हमने बोला रेशनल नंबर, आर एन मतलब रेशनल नंबर, ठीक है। इसको हमने बोला ई रेशनल नंबर, मतलब रियल नंबर एक बहुत बड़ा पार्ट है जिसके अंदर रेशनल नंबर भी कवर होता है और इरेशनल नंबर भी कवर होता है, ठीक है। यानी अच्छा, थोड़ा सा ये अच्छा नहीं बना, अच्छा किस बात का नहीं बना बताएंगे, देखिए ये है रेशनल नंबर और ये है ई रेशनल नंबर, और ये पूरा मिला के जो सिस्टम बना वो क्या बना बोला जाएगा, रियल नंबर। मतलब रियल नंबर बहुत बड़ा सा है जिसके अंदर में कुछ पार्ट तो रेशनल नंबर का है, कुछ पार्ट इरेशनल नंबर का है, और उन दोनों के मिला के क्या बनता है, रियल नंबर। उसमें पहले वाले में गलती क्या थी कि पहले वाले में मैंने बीच में स्पेस छोड़ा था, यानी ये भी कुछ है बट ऐसा तो कुछ है ही नहीं, रियल नंबर तो केवल रेशनल और इरेशनल पे बेस है, तो फुल जगह इसको दे दिया रेशनल का और फुल जगह हमने इसको दे दिया। एक ये डायग्रामेटिकली आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि रियल नंबर जो है वो दो भागों में बटा हुआ है, रेशनल और इरेशनल, तो फुली कवर, लेकिन हाँ ये एक दूसरे से मिक्सअप नहीं है। ऐसा नहीं है कि कुछ पार्ट रियल नंबर का कुछ पार्ट रेशनल नंबर का इरेशनल नंबर से ओवरलैप कर रहा है, ऐसा नहीं है। रेशनल नंबर अपनी तरफ, इरेशनल नंबर बिल्कुल अपनी तरफ, ठीक है। इसलिए पहला वाला मैंने काट दिया, तो ये आप एक थोड़ा सा बना लीजिए, आपको एक आइडिया रहेगा कि रेशनल नंबर इरेशनल नंबर दोनों को मिला के क्या बना, रियल नंबर। अच्छा, एक चीज हमने ये नोट किया था क्या कि आर रेशनल, रेशनल नंबर के अंदर हमने क्या क्या पढ़ाई किया था, इंटीजर पढ़ा था, ठीक है। रेशनल नंबर के अंदर हमने इंटीजर पढ़ा था, इंटीजर के हमने पॉजिटिव इंटीजर पढ़ा था और निगेटिव इंटीजर। तो पॉजिटिव इंटीजर यानी POSI, पॉजिटिव इंटीजर यानी होल नंबर,
ठीक है। और पॉजिटिव इंटीजर में ही दो पार्ट थे, एक नेचुरल नंबर और दूसरा जीरो। यानी हमने देखा कि नेचुरल नंबर, रेशनल नंबर के अंदर में ही ये सारे पार्ट होते हैं, इंटीजर, होल नंबर, रियल नंबर। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, जब देखिए एक बड़ा सा बनाते हैं, ठीक है, उसके अंदर एक छोटा सा बनाते हैं, इसको हमने बोल दिया नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, ठीक है। इस नेचुरल नंबर के बाहर हुआ होल नंबर, ठीक है। इस होल नंबर के बाहर हुआ इंटीजर, और इस इंटीजर के बाहर हुआ रेशनल नंबर। समझ में आया? मतलब कि सबसे छोटा होता है नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर के सारे नंबर को होल नंबर में कवर अप कर लिया जाता है, होल नंबर के सारे नंबर को इंटीजर में कवर अप कर लिया जाता है, और पूरा का पूरा इंटीजर रेशनल नंबर में कवर करते हैं। अब ये दोनों जगह हम साइड में करके बना लीजिए, ठीक है, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बेटर होगा। मिटा दिया जाए इसको। हमारा कुछ डिफिनीशन रह गया था लिखवाने का, वो लिखवा लीजिए। इंटीजर लिखिए सबसे पहले, ऑल नेचुरल नंबर कॉमा जीरो एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर। इंटीजर के बारे में लिखिए, ऑल नेचुरल नंबर कॉमा जीरो एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर टुगेदर फॉर्म इंटीजर। मतलब क्या समझ में आया? इंटीजर क्या है? ऑल नेचुरल नंबर, सारे के सारे, जैसे हम अगर ऐसे बोले ऑल नेचुरल नंबर, कहाँ से? सारे नेचुरल नंबर, आगे तक प्रोसीड करिए। जीरो, इस जीरो को भी हमने उठा लिया, ठीक है। एंड निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, देखो ये सारे क्या है? नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 के निगेटिव ही तो है। तो हमने क्या बोला कि ऑल नेचुरल नंबर जीरो एंड निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर टुगेदर फॉर्म, ये और ये सब किस चीज को फॉर्म करते हैं? इंटीजर को फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो ये इसका डिफिनेशन हो गया, ठीक है। दूसरा क्या है? होल नंबर। होल नंबर के बारे में लिखिए, होल नंबर के बारे में लिखिए। काउंटिंग नंबर together with zero form whole number। मतलब काउंटिंग नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर होता है, यानी काउंटिंग नंबर को, यानी 1 2 3 4 ये सब प्लस यहाँ जीरो, यानी काउंटिंग नंबर टुगेदर विद जीरो, जीरो को साथ लेके काउंटिंग नंबर को से बनने वाले जो नंबर बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? होल नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो काउंटिंग नंबर टुगेदर विद जीरो फॉर्म होल नंबर, जिसका हम देख सकते हैं 0 1 2 3 4। फिर बात आएगी नेचुरल नंबर की। तो नेचुरल नंबर क्या बोला जाएगा? तो ऑल काउंटिंग नंबर, ऑल लगाने की कोई जरूरत नहीं है, काउंटिंग नंबर कॉल्ड नेचुरल नंबर। अच्छा, ऐसा क्यों बोला जाता है कि बोला जा रहा है कि काउंटिंग नंबर कॉल्ड नेचुरल नंबर? अच्छा, हम लोग नंबर काउंट कहाँ से करते हैं? क्या जीरो से या 1 से? हम लोग जनरली नंबर जो है वो 1 से काउंट करते हैं। तो
काउंट करना शुरू किया हम लोग 1 से, 1 2 3 4 5 6, इसीलिए काउंटिंग नंबर को क्या बोला जा रहा है, नेचुरल नंबर। इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे इसका 1 2 3 4 5, ये कंटिन्यू चलता जाए, ठीक है। तो जो नंबर हम काउंट करते हैं, तो काउंट करते हैं 1 2 3 4 से, तो इसलिए काउंटिंग नंबर कॉल्ड नेचुरल नंबर। तो ये पूरा डिफिनीशन था, ये इसका इंट्रोडक्शन था, आज के इंट्रोडक्शन अगले उसमें देखते हैं। तब तक आप लोग थोड़ा बहुत बुक से देखिए आए सवाल के, उसमें तो कुछ क्वेश्चन करिए, ठीक है।